ऑफ यू। राधे राधे। यार कुछ चीज़ें थी मेरे माइंड में, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माई स्टेटमेंट देन काइंडली कमेंट टू मी ऑन माई लाइक यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहला पॉइंट जो है मेरे माइंड में वो है कि सरेंडर टू राधा रानी। दैट मीन्स कि आप जितना आप एफर्ट कर सकते थे सो आपने किया, अब आप सारी चीज़ें छोड़ दो भगवान पर कि जी अब आपने जो करना है जैसे करना है वो आप ही करोगे, क्योंकि मैंने जितना करना था सो मैंने करके देख लिया, लेकिन अब मैं सब कुछ आपको समर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि उससे होगा क्या, जब आपको शुरू में तो स्टार्टिंग में देखो हर चीज़ टफ होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार उसका रिजल्ट आ रहा है। लाइक कि जैसे हम एक छोटा सा पौधा होता है उसको लगाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे पानी देते हैं, उसमें खाद डालते हैं, एंड देन कुछ टाइम के बाद वो पेड़ बड़ा होता रहता है, फिर उससे फल आने चालू हो जाते हैं। लेकिन हम तुम लोग शायद इस भक्ति से बिल्कुल दूर चल रहे हैं। मैं आज की डेट में सिर्फ अपना काम काम काम, हमारी फैमिली, हमारे यार दोस्त, हमारी नौकरी, हम इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, हमें खाने के लिए एक्साइटमेंट होती है कि भाई नहीं आज तो नान खानी है, आज हमें पनीर ही खाना है। सेम वे में जब आप ये सोच लोगे ना कि नहीं यार मुझे भक्ति करनी ही करनी है, तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ ही दिनों में इतने चेंजेस आ जाएंगे कि जो शायद अब तक पिछले कई सालों से नहीं हुए वो चीजें आपको यहाँ से आनी चालू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, भक्ति जरूरी क्यों है? भक्ति सिर्फ देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है चलना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम उसे साइकिल दे देते हैं, वो साइकिल के साथ बड़ा खुश होता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है हम उसे और बड़ी साइकिल देते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है फिर हम उसे मोटरसाइकिल दे देते हैं, फिर और बड़ा होता है फिर उसकी गाड़ी की एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है कि जब आप इसमें अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर दोगे तो शायद आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि काफी लोग हैं, इवन मैं भी उनमें से हूँ, कि जी हमें गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। कुछ भी बात होती है देन हम लोग बिना कुछ सोचे समझे एकदम से गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि गुस्सा आता ही क्यों है, इसका मेन कारण क्या है। सो इसका जो मेन कारण है वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले ने इस तरीके से क्यों कहा, क्यों करा। कभी भी आप एक चीज देखो, सामने वाला बंदा आपको सपोज गाली भी दे रहा है, आप उसकी गाली को ये सोचो कि मैंने वो गाली सुनी नहीं है, मैंने वो गाली ली नहीं है, क्योंकि किसी की बात किसी को लगी नहीं रह जाती। और आप ऐसा करके देखेंगे देन कुछ दिनों में आप खुद कहेंगे कि नहीं यार आपने जो बताया उससे काफी चेंजेस है। एंड फोर्थ वन क्या है कि मुझसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे कोवर्कर हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं मेरे। सो उनका कहना ये है कि यार आप ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते हो, काले कपड़े ही क्यों पहनते हो। सो मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली कहते हैं कि आदमी चाहे कितना बड़ा बन जाए, चाहे कितने ही पैसे कमा ले, लेकिन आदमी को बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए जहाँ से उसने शुरू किया। सेम वे में मेरे साथ है, मैं हॉस्पिटैलिटी से बहुत दूर चला गया था किसी टाइम में, बट अगेन कृष्ण जी के आशीर्वाद से, मेरी राधा रानी के आशीर्वाद से फिर दोबारा मतलब 21 से अगेन मैंने इस लाइन में आया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे हर्डल लगा, मुझे लगा मैं पता नहीं शायद नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ एक सुप्रीम पावर थी, एक ब्लेसिंग थी मेरे साथ जो शायद मुझे आज यहाँ तक ले आए। सो होप सो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इससे काफ़ी कुछ आप सीखेंगे एंड कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वंस अगेन राधे राधे एंड होप सो सी यू सून।